जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार आर्मी एग्ज़ाम्स पर। तो आज ये वीडियो है एक मेरी सिस्टर के लिए जिन्होंने अच्छे से कमेंट लिखा है, कमेंट में पूछा है। तो मैं उनको बता देना चाहता हूं। वैसे तो मैं मुंबई में रहता था, मुंबई में मेरा घर है। नागपुर से कैसे आना है, कैसे जाना है, एक मैं मेरी राय बताता हूं। बाकी आप अपना अपने हिसाब से आइएगा, जो आपको सुविधा लगेगा। तो उन्होंने कमेंट किया था कि भाई पुणे जंक्शन से तलेगांव सीआरपीएफ सेंटर कैसे पहुंचना है। मेरा अलग महीने फिजिकल है, मतलब नेक्स्ट मंथ में है, 12 को है। रोड रनिंग करते हैं क्या? नहीं ग्राउंड नहीं है वहाँ। देखिए भाई, सीआरपीएफ कैंप है, पुणे का बड़ा कैंप है सीआरपीएफ तलेगांव, काफ़ी बड़ा है। आप जाओगे तो आपको पता चलेगा। जब हमको दौड़ाया था तो एक एक चतुर्भुज टाइप में एक रोड था, मतलब ग्राउंड 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 का चतुर्भुज इलाका था, मतलब समझ रहे हो। ग्राउंड है, जैसे एक गोला ग्राउंड है, ग्राउंड को चतुर्भुज रोड से काट दिया था, बना दिया था, ठीक है। तो हमारा फिजिकल यहाँ पर हुआ था। तो उसी में नुस्खा पैसा वाला भाई ने कमेंट किया, स्टेशन मतलब देख, मैं स्टेशन से शिवाजी नगर स्टेशन जाओ, वहाँ से लोनावला लाइन के लिए लोकल में बैठो, 40 किलोमीटर तलेगांव है। अभी मैं आपको सब चीज़ बता दूंगा कि कैसे आना है आप, लेकिन तभी भी मेरे हिसाब से बताइए, आप अपने हिसाब से आना, ठीक है। मैं तो सिर्फ आपको गाइड कर सकता हूँ, बाकी आप अपने हिसाब से आइएगा। वो आपको कैसे आना है आपके ऊपर है, ठीक है। मैं लेकिन एक बता देना चाहता हूँ। तो मैंने बोला आप प्रॉपर नागपुर से हो, मैंने एक कमेंट किया था, आप प्रॉपर नागपुर से हो, ये जानने के लिए फिर मैं उस हिसाब से वहाँ के लिए लोकल, वहाँ के लिए ट्रेन्स वगैरह की बताता, कौन कौन से ट्रेन से आना है। तो मैं सोचा कि इसके ऊपर मैं वीडियो ही बता देता हूँ। रोड है, रोड ही था, लेकिन 800 का चतुर्भुज टाइप मैंने बताया ना, चौकोना टाइप रोड के जैसा ही था। उस पर ग्राउंड पे नहीं भगाया था हमको। तुमको कैसा भगाता है? तुम्हारा हो सकता है RFID से हो, RFID से RFID से हो। तुम्हें कैसा भगाता है वो तो उनके ऊपर डिपेंड करता है। ये तो मैं 2023 का मेरा खुद का बता रहा हूँ, मेरे ऐसा भगाया गया था। तो मैंने आपको डिटेल में बता देता हूँ। मैंने उनको मैसेज किया था कि मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ कि आपको कैसे आना है। तो मैं बोला चलो वीडियो ही बना देता हूँ मैं, और भी लोग जो भी उधर से आएंगे तो उनको भी काफ़ी हेल्पफुल साबित होने वाला है। पहले मैं इसको सॉरी एरोप्लेन मोड पे तो डाल ही नहीं सकते, क्योंकि नेट का काम बहुत तेज़ है भाई यहाँ पर। चलो, तो और भी बहुत लोगों का कमेंट आया है। एक भाई ने बोला था वहाँ वॉशरूम क्या कैसे कहाँ मिलेगा। भाई जब आप भर्ती देने जाते हो ना, तो आपको सब व्यवस्था मिल जाता है। मैं तो देखो, ऐसे ऐसे रोड था, ठीक है, यहाँ से इस साइड जाने का था, यहाँ से आने का था। हम लोग यहाँ पर मान के चलो स्टेशन है, तो हम लोग इसे रास्ते से आ रहे थे। रास्ते में ही तालाब एरिया जो रहता है ना, खुला एरिया पड़ा था, तो वहीं पर हम लोगों ने फ्रेश हो गया था, ठीक है। आप अपने हिसाब से जाइएगा, कैंप के अंदर भी बहुत सारा रहता है, ठीक है। पर दोस्तों, एक का कमेंट आया था भाई का अभी कुछ समय पहले, तो मैंने उसके ऊपर ही वीडियो बनाया है। तो चलिए, मैं एक बहन को रास्ता गाइड करता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। तो सिस्टर देखना, मैंने IRCTC का ऐप खोला है, तो उसमें देखने को एक मिल रहा है कि मैं नागपुर से, अगर आपका नागपुर में प्रॉपर घर है तो नागपुर से मैं पुणे जंक्शन के लिए सबसे पहले ट्रेन देखता हूँ। तो अगर जैसे आपका कितने तारीख को है, आपका है 12 तारीख को, यानी कि आपको 11 तारीख को रात तक पहुँचना है, ठीक है। 12 मत होने देना, 6 से लेट मत होने देना। कभी गलती से ट्रैफिक की वजह से लेट हुआ तो अलग इशू है, उस पर भी वो सेंटर वाले मान जाते हैं मोस्टली। तो आप 10 को मान के चलो वहाँ से निकलो, क्योंकि नागपुर से पुणे आना काफ़ी लंबा है। तो मैं मान के चलता हूँ आप 10 तारीख को वहाँ का 10 का टिकट निकालते हो आप वहाँ से, ठीक है। तो आप, अगर आपके पास पैसा है, या फिर आप अपने हिसाब से कर सकते हो, राजधानी से निकाल सकते हो। अगर आप वंदे भारत से, अगर आपकी फैमिली कंडीशन अच्छी है तो आप वंदे भारत से आ सकते हो। कहाँ वंदे भारत में कहाँ मिलेगा? AGNI, अंजनी जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं पता नहीं, फुल स्टेशन का नाम है। आप AJNI यहाँ से निकलता है। अब आप ये पता कर लेना कि ये रेलवे स्टेशन नागपुर से कितना दूर है, ठीक है।
अगर नियर बाय रहेगा तो अगर आपके पास पैसा है तो आप आ सकते हो, ठीक है। तो आप फिर कितने तारीख को आओगे? आप फिर 10 को मत आना। अगर इस ट्रेन से आप आओगे तो 10 को नहीं 11 को निकालना, क्योंकि ये ट्रेन लेट में लेट नहीं रहती है, ऑन टाइम पे रहती है, आधा एक घंटे का लेट होता है। तो आप 10 बजे तक पुणे जंक्शन पहुंच जाओगे। लेकिन मैं आपको ये भी बता दूंगा कि ये ट्रेन बेटर रहेगा कि नहीं, ठीक है। आप चाहो तो ये भी डेली का ट्रेन है, आप इससे भी आ सकते हो, ठीक है, वेडनेसडे, ठीक है, आप इससे भी आ सकते हो, लेकिन इससे आपको 10 तारीख को ही निकलना पड़ेगा, ठीक है। और मैं सब चीज़ बताऊंगा, ठीक है। रीवा HDP सुपरफास्ट एक्सप्रेस हम सुपर, अभी देखो पुणे से आगे कहाँ तक जाता है ये आज़ाद हिंद एक्सप्रेस, पुणे से आगे कहाँ जाता है ये? पुणे से आगे जाता है ये अकोला, जलगांव, ये पुणे तक ही जाता है। तो आप इस पे नहीं आना, मेरी बात मानना। तो आप रीवा HDP रेवा, ये कहाँ तक जाता है, ठीक है, ये जाता है अकोला, नागपुर, मनमाड़, ये इस पे भी आपको आने की आवश्यकता नहीं है, ये भी ट्रेन प्रॉपर नहीं है। हदासपर ये पता नहीं, मैं भी नाम नहीं सुना। आपको ये अच्छा रहेगा मेरे हिसाब से, आपको ये ट्रेन अच्छा रहेगा। पुणे कहाँ जा रहा है? नागपुर, पुणे, ये लास्ट स्टेशन पुणे, ये भी ठीक रहेगा, ठीक है। और ये महाराष्ट्र एक्सप्रेस, ये तो और बेटर रहेगा। इधर आपको 7 बजे आप कहाँ पहुँचोगे आप? ये सीधा तलेगांव ही आता है, तलेगांव, छत्रपति शिवाजी, एक मिनट, सांगली, नहीं तले, पुणे तक जाता है। हाँ, ये भी अच्छा पड़ेगा आपको। लेकिन जब आप एक मिनट, अगर आप कहाँ पर पुणे कितने बजे पहुँचते हो? पुणे मान चलना, देखना, पुणे 3:25, यानी मॉर्निंग के 3 बजे आप पुणे पहुँच रहे हो। तो आइए अब हम चलते हैं, पुणे तक का सफ़र ही हमारा हो गया, ठीक है, पुणे तक का सफ़र ये हमारा हो गया। अभी भाई कहाँ से कमेंट आ रहा है? मैं पुणे पे गया, एम इंडिकेटर आप डाउनलोड करना। पुणे से आपको कहाँ? लोनावला के लिए हमेशा पकड़ना है, ठीक है। पुणे से आपको कहाँ के लिए पकड़ना है? लोनावला साइड ही है। एक भाई ने कमेंट किया था, उसने भी अच्छा गाइड किया था। तो पुणे से लोनावला के लिए आप पकड़ना। 3:25 पे पहुंचा था ना वो ट्रेन? कितने 25 पे? 3:25 पे ना। और ये ट्रेन कब था इसका डेट देख लेते हैं हम। महाराष्ट्र एक्सप्रेस डेली है क्या? महाराष्ट्र एक्सप्रेस डेली है, ठीक है। तो एक चीज़ देखते हैं हम, देखो भाई, सुबह ये 4:45 पे निकलता ही है। तो 4:45 पे अगर ये निकल रहा है, ठीक है, अगर ये 4:45 पे निकल रहा है, तो भाई साहब 4:49 पे कहाँ? शिवाजी नगर पड़ता है, फिर खड़की पहुँचता है, फिर दप्पोड़ी पहुँचता है, फिर देहू रोड, ऐसे ऐसे जाते जाते, समझ रहे हो, चिंचवाड़, तलेगांव 5:29 पे। यानी कि आप लेट नहीं होगे, लेकिन सेंटर पर लेट पहुँचोगे। समझ रहे हो कि नहीं? आप सेंटर पर लेट पहुँचोगे। तो अगर आपको सेंटर पर एक दिन पहले पहुँचना है तो एक वाड़ गाँव था क्या इसके अंदर? ये देखो, रुको, अकोला, 40 गाँव, पुणे, नहीं तो सतारा लाइन में हो गया। तो आपको पुणे उतरने के बाद फिर लोकल चेंज करना पड़ेगा। फिर कभी ये ट्रेन अगर महाराष्ट्र एक्सप्रेस लेट हो गया तो 4-5 घंटा, मतलब आप उस दिन लेट पहुंच सकते हो। वैसे तो एंट्री देते हैं, हर एक सेंटर पर एंट्री मिलती है, लेट का ऑप्शन कुछ और बताते हैं वो लोग, लेकिन आपको इतना रिस्क लेने की आवश्यकता नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब है आपको, आप सबसे बेहतरीन आप आज़ाद हिंद एक्सप्रेस पकड़ना। कौन सा ट्रेन पकड़ना? आप आज़ाद हिंद एक्सप्रेस पकड़ना। आप 11 तारीख को पुणे में पहुंच जाना। पुणे में देखना कोई आपका रिलेटिव्स रहेगा तो वहाँ पर आप रुक जाना, नहीं तो सेंटर के पास ही रुकने की व्यवस्था रहती है। होटल वगैरह छोटे मोटे रहते हैं, आप देख लेना, चेक कर लेना, पता कर लेना, ठीक है। तो आप वहाँ जाकर रुक जाना है। अगर आपके साथ में कोई आएगा तो वेल एंड गुड रहेगा, ठीक है। तो आप ऐसे आ सकते हो। अब इससे ज़्यादा कुछ ऑप्शन नहीं है, ठीक है, इससे ज़्यादा कुछ मेरे हिसाब से तो ऑप्शन नहीं है। अगर आप मान के चलो ये वाले ट्रेन से आते हो, कौन से? आज़ाद हिंद से आते हो, तो 7 बजे आप पुणे पहुँचोगे, मान के चलो 7:30-8 तक आप पुणे पहुँचोगे। तो पुणे पहुँचना, वहाँ पर उतरना, ब्रेकफास्ट करना, ठीक है, वहाँ पर उतरना, ब्रेकफास्ट करना, फिर सुबह 7 बजे 7 बजे पहुँचोगे, 8 बजे का आप तलेगांव के लिए ट्रेन पकड़ोगे। तो पुणे से तलेगांव ही जाता है,
9:43 पे आपको 50 मिनट में पहुंचा देता है 10 बजे। आप आसपास नियर बाय तलेगांव के स्टेशन के आसपास भी आप ले सकते हो, 3 से 4 किलोमीटर है। मतलब तलेगांव, ये जो तलेगांव स्टेशन है ना, तलेगांव स्टेशन से कैंप है तकरीबन 3 से 4 किलोमीटर। हम लोग तो पैदल ही गए थे, हम लोग लड़के लोग थे, तो लड़कियों की बात चल रही है। तो आप तलेगांव स्टेशन भी बड़ा है, वहाँ पर आप कहीं रूम वगैरह ले लेना, ठीक है। रूम वगैरह में देख के आप रूम ले लेना, या फिर सेंटर के पास एक है अजिंक्य तारा होटल, अजिंक्य तारा होटल, वहाँ पर भी मेरे हिसाब से रुकने की व्यवस्था रहेगी। हम लोग लड़के लोग थे तो हम लोग स्टेशन पे रुके थे, एक दिन में हमारा फिजिकल हो गया था, हम चले गए थे, ठीक है। तो हम मुंबई से आए थे, तो मुंबई से काफ़ी ट्रेन आती जाती रहती है, तो मुंबई से उतना इशू नहीं था। 2-3 बजे रात को ही पहुँचे थे और उधर ही बाजू में कहीं सो गए थे फुटपाथ पे। तो आप लड़की हो तो आप अपने हिसाब से जाना, आपको जो बेटर लगेगा। मेरे हिसाब से तो ऐसे जाना, और आपको यही बेस्ट पड़ेगा, ठीक है। कौन सा? आज़ाद हिंद जो ट्रेन था वो 7 बजे आपको पुणे पहुंचाएगा, वहाँ पर उतरना, ब्रेकफास्ट करना, फिर पुणे से लोकल पकड़ना, या फिर पुणे में मत रुकना क्योंकि दूसरे दिन आपको तलेगांव आना है, वो भी 40-45 किलोमीटर है। तो आपको तलेगांव आ जाना, वहीं पर कहीं तलेगांव स्टेशन के बाजू में या फिर सेंटर के आसपास कहीं पर रुकने की व्यवस्था रहेगी। और मैं आपको वहाँ पर रुकने की व्यवस्था लड़की लोग की कैसे क्या है, मैं तो 20 तारीख के बाद मैं बता दूंगा, क्योंकि मेरा एक दोस्त है वो जाएगा फिजिकल देने, फिर उसके बाद आपको मैं बता दूंगा। लेकिन आप अपने हिसाब से आना, ठीक है। मैं ये बता रहा हूँ तो ऐसे मत आना, ठीक है। आप अपने हिसाब से आना, ठीक है। और बाकी फिजिकल के लिए ऑल द बेस्ट। बाकी और कुछ ट्रेन अच्छा वैसा कुछ खास नहीं है। मैं देखता हूँ एक मुंबई के लिए अलग वीडियो बनाऊँगा, लेकिन मैं एक ऐसे नॉर्मली बना देता हूँ। मुंबई से जब हम लोग आए थे, मुंबई से कल्याण, लाइव बता रहा हूँ, थोड़ा वीडियो बड़ा हो रहा है तो क्या हो गया, लेकिन नॉलेज रहना चाहिए पूरा। जैसे मान के चलो मुंबई से 20 तारीख को मेरे दोस्त का फिजिकल है, तो 20 तारीख को फिजिकल है। देखिए ट्रेन ही नहीं लग रहा है 20 तारीख को। हेलो, जब मुंबई से आए थे ना, तो कुछ ऐसा ट्रेन पकड़े थे जो हम सीधा डायरेक्ट तलेगांव ही उतरे थे वहाँ पर, ठीक है। कल्याण से पकड़े थे, 2-2.5 घंटे का रास्ता था। तलेगांव उतरे, वहाँ से 4-5 दोस्त मिले थे, उनको पकड़े, वहाँ पर पहले खाना खाया, उनको पकड़े और कैंप के बाजू में जाके, टेंट नहीं मतलब चटाई बिछा के आराम से वहीं पर सो गए थे, ठीक है। तो हम लड़के थे, हम वो लोग कर लिए वैसा, आप अपने हिसाब से करना, ठीक है बहन। और फिजिकल देने ज़रूर जाना और फिजिकल निकाल के आना, फिर मुझे कमेंट करके बताना मेरा फिजिकल निकला है नहीं निकला है, ठीक है। होप आपको वीडियो अच्छा लगा रहेगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।